अच्छा हुआ कि माँ के दिए हुए पैसे मैंने जमा करके रखे थे। कहीं चले तो नहीं गए होंगे? अनु मौसी, फकीर बाबा को रुकने के लिए कहना, मैं भी पैसा दूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, सुभाष को यहाँ आने के लिए मना करो, जैसे भी हो उसे रोको। सुभी, उन्हें जल्दी है, तुम वहीं से नीचे फेंक दो। अच्छा ठीक है, मैं फेंक रहा हूँ। ठीक से पकड़ना अनु मौसी। सुभाष से कहना कि फकीर बाबा बहुत खुश हुए। वंदे मातरम। जन्मदिन मुबारक सुभाष। जन्मदिन? हाँ, रात के 12 बज चुके हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सुभाष। थैंक यू। पर बड़े भैया कहते हैं ये सब अंग्रेजों के शिष्टाचार है। इतनी रात हो गई पर शरत और सतीश अभी तक घर नहीं लौटे। और कितनी रात तक जागती रहोगी प्रभावती? सुना है ना, कटक में रेल नहीं आने दे रही है पुलिस। ये बात सुनने के बाद क्या कोई माँ चैन से रह सकती है? क्या आप ही कहिए। रेल नहीं आ पाई ये तो मैं समझ गई, पर मेरे दोनों बेटे शरत सतीश कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन जाने। कल सुभाष का जन्मदिन है और दोनों यहाँ नहीं है। ये हो सकता है? आएंगे प्रभावती, आएंगे। शरद सतीश दोनों आएंगे। वो लोग रास्ते में हैं। अगर रेल नहीं पहुंच पा रही तो वो लोग कैसे पहुंचेंगे? इस शहर में सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं ना, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? किसी किसी वक्त इंसान बहुत लाचार हो जाता है प्रभावती। क्या कर सकता हूं मैं, बोलो? रेल पहुंचने पर उन लोगों को घर वापस लाने का बंदोबस्त कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं मैं, बोलो? ऊपर से आज की घटना घटने के बाद पुलिस को अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। रेल रोककर वो लोग तलाशी ले रहे हैं। लेकिन सभी लोग स्वदेशी नहीं हैं। शरद सतीश इस परिवार के बेटे हैं। भला वो तो इन सब चीजों से जुड़ नहीं सकते हैं ना? जिन जिन पर उन्हें शक है उन्हें रेल से उतारकर बाकियों को तो छोड़ सकते हैं ना? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। प्रभावती, वो लोग बड़े हो चुके हैं, कोलकाता के कॉलेज में पढ़ते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं। तुमने उन्हें यही शिक्षा तो दी है। अब चिंता मत करो और सो जाओ। और कल तो तुम्हें सुबह सुबह उठना भी है। सुभाष के लिए पूजा करने जाओगी ना? पूजा पाठ में आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? वो तुम्हारा विश्वास है प्रभावती। मंदिर के बाहर गरीब लोग रहते हैं, तुम उनके लिए कुछ पैसे लेकर जाना। सुभाष के नाम पर उन्हें दे देना। सुभी, सुभी, सुभी बेटा, माँ, आप मुझे जगाने आई हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है। ना, ऐसे नहीं। पहले हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदल लो। माँ, बड़े भैया मछली भैया अब तक आए नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं लौटे।
कल रात को ही तो लौटने की बात की थी। पता नहीं कहाँ अटक गए होंगे। जाओ तुम कपड़े बदल कर आओ। दीर्घायु बनो, बहुत बड़े बनो, कृति बनो, ये आशीर्वाद देती हूँ। मुझे पता है तुम हम सबकी आशा जल्द ही पूरी करोगे। तुमसे हमारी बहुत आशाएं हैं सुभाष। सुभी, बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई भी परिस्थिति में कोई अन्याय मत करना। पर मैंने तो एक अन्याय किया है माँ, अब्दुल चाचा को बचाते वक्त। कुछ कहना चाहती हो बेटा? क्या तुम मुझे कल के विषय के बारे में कुछ कहना चाहते हो? मेरे बारे में किसी को मत बताना। तुम लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं क्या करूं? कल जो हुआ वो माँ को बता दूं क्या? Janakinath Bose doesn't know me. मैं PE स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर यंग को कंप्लेन करके उनका सन सुभाष का एजुकेशन वो स्कूल में बंद करवाऊंगा। आप भूल गए हैं क्या सुभाष किस घर से है? आप एक जानी मानी शख्सियत हैं। आपके बेटे के बारे में मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, इतनी बड़ी हिम्मत मुझ में नहीं। बात को ध्यान में रखिएगा मुकुंद बाबू। बहुत अच्छा होगा सर। वो आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कह रहा था उनके परिवार के लड़के ऐसा काम कर ही नहीं सकते। क्या हुआ बेटा, ऐसे चुप क्यों हो? कुछ कहना चाहते हो? माँ, मैंने कल कहाँ हैं सब लोग? हाँ? शुभी, कहाँ हो? मजले भैया, माँ, सतीश, तुम आ गए। तुमको घर पर देखकर दिल को बहुत शांति मिलती है। रहने दो बेटा, बहुत बड़े बनो, अच्छे इंसान बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। सामान कमरे में पहुंचा देती हूँ। हाँ, जा ले जा। चल शरद चल, सुबी तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। बस बस। माँ, शरद आजकल पिताजी की तरह युक्ति के सहारे सवाल जवाब का अभ्यास कर रहा है। अच्छा है, मैंने तो सुभी को भी कहा है कि तुम्हें बड़े भैया और मजले भैया की तरह बनना है। क्या मैं मजले भैया जैसा बन पाऊंगा? कल सारे स्वदेशी पकड़े नहीं गए। तुम कठोर से जारी रखो मुकुंद। मैं तलाशी जारी रखूंगा सर। But we didn't find any gun. जी सर, एक भी हथियार हमारे हाथ नहीं लगा। मुकुंद, वो बच्चे ने मेरी आंखों में डस्ट फेंक कर प्रॉब्लम किया, उसको मैं सबसे पहले सजा दूंगा। यस सर। मुकुंद, मैं तुम्हें लेकर वो सुभाष के स्कूल में जाऊंगा। सुभाष के स्कूल में सर? अच्छा सर, आप क्या सुभाष को अरेस्ट करें? No, 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 no. Not possible. लेकिन उनको suitable punishment मैं दूंगा। सही होगा। अब उस अनंत लड़के को भी अगर सजा मिल जाती, मुझे खबर मिली है सर, वही है मीटिंग का लीडर। वो अनंत को किसी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। अब सब लोगों को जेल में डालूंगा। कलकत्ता से खबर आई है, वो अरविंद घोष को भी अरेस्ट किया जाएगा वेरी सून। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा, उन सबको पनिशमेंट मिलेगा।
And that Arvind Ghosh सबसे पहले. For sure. माँ सुभी कहाँ है? कुक्का? अभी उसे इस नाम से मत पुकारो, सुभी शर्मा जाएगा। अभी वो 10 महीने का बच्चा नहीं है कि तुम उसे गोद में उठाकर घूम सको। आज उसका 10वां जन्मदिन है। मैं भी देखूं वो कैसा शर्माता है। कुक्का? अरे मछली भैया तो मुझे बचपन के नाम से बुला रहे हैं। अरे किसी ने सुन लिया तो? जन्मदिन की बधाई हो कुक्का बाबू। थैंक यू मछली भैया, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कुक्का अब सुबी बन गया। ठीक बात है, तो अब तुझे सुबी कहकर बुलाना पड़ेगा। जन्मदिन मुबारक हो शुभी। थैंक यू बड़े भैया। मानुदा, मानुदा, हजारी ठाकुर को कह दीजिए कि इनके लिए नाश्ता क्या हुआ लगा सुबी? दे। चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? उदास हो? उदास है? उदास क्यों होगा? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। ओ, शुभी बाबू के मझले भैया देर से आए, इसलिए शुभी बाबू उदास है ना? ऐसा है सुबी, मैं और बड़े भैया कल रात में ही आ जाते, लेकिन कटक में घुसने से पहले ही रेल रोक दी। कटक में पुलिस सख्त तलाशी ले रही थी। अरे बाबा, वो क्यों नहीं करेंगे? कल मेला मैदान में स्वदेशी लोग सभा कर रहे थे और हमारा सुभी उस सभा में हाजिर हो गया, और उसके बाद जो कांड हुआ मैं क्या बताऊं। सुभी स्वदेशियों की सभा में गया था। ये क्या बात है? बेफिजूल की बातों में कीमती वक्त बर्बाद होता है। उन लोगों को आराम करने दो। जाओ अब घर जाओ। बाबा आप ठीक है ना? सुखी रहो, सफल बनो। माँ के साथ मुलाकात हुई ना? हाँ बाबा। अच्छा, अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ। बाबा मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? आशीर्वाद देता हूं, बहुत बड़ा बनो, पढ़ाई में अच्छा बनो, नाम यश ख्याति सब मिले तुम्हें। लेकिन याद रखना, छात्रों के लिए पढ़ाई तपस्या से कम नहीं है। अपने दिमाग को दूसरी तरफ भटकने मत देना, अपना सर उठाकर जियो। तुम लोग छोटे हो, छोटे हो, छोटे हो। तुम लोग डरपोक हो, कावर्ड। भारतीयों को डरपोक कहने का राइट तुम्हें नहीं है। बड़ी दीदी ने क्या कहा शुभी? कि तू वो स्वदेशी के मैदान में गया था? शरद, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि शुभी उस सभा में गया कैसे। रास्ते में आते वक्त सुना नहीं कि उस सभा में औरबिंदो घोष आए थे? औरबिंदो घोष आए थे? सुभी के मन में ये बदलाव कैसे आया? बाबा को पता चला तो बहुत बड़ी समस्या होगी। बड़े भैया तुम चिंता मत करो, मैं बाद में उससे पूछ लूंगा। सुभी, तू क्या सब जानकर गया था? नहीं, चार्ल्स ने उसे बेवकूफ बनाया। जानते हो, सुबी का कोई दोष नहीं था। चार्ल्स ने क्या किया जानते हो? मुझे मालूम है कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, हार जाओगे। चैलेंज लेने से पहले थिंक अबाउट इट, यू लूजर नेटिव। नेटिव बोलकर मुझे छोटा मत समझो चार्ल्स। तुम लोग छोटे हो, छोटे हो, छोटे हो। तुम लोग डरपोक हो, कॉवर्ड्स। मैं मेला मैदान में जाऊंगा तुम्हारे साथ दौड़ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए। चार्ल्स? ये चार्ल्स कौन है शुभी? कौन से परिवार का लड़का है? सुभी, चार्ल्स मतलब पुलिस सुपर रिचर्डसन का बेटा।
चार्ल्स ने मुझसे झूठ कहा था, वरना मैं वहाँ नहीं जाता। मैंने तो पहले ही तुझे बोला था, चार्ल्स बुरा लड़का है। रोनो, तेरी सारी किताबें बिखरी क्यों पड़ी हुई हैं? बाप रे, माँ बुला रही है। आ रहा हूँ माँ। सुनो शुभी, एक बात तुम ध्यान से सुनो। जो भी हुआ वो आज के बाद फिर नहीं होना चाहिए। चार्ल्स के साथ तुम किसी भी तरह के झगड़े में नहीं पड़ोगे। अगर वो तुम्हें कुछ कहे तो तुम चुपचाप सुनकर सिर झुकाकर चले आना, ठीक है? बड़े भैया की बातें तुझे पसंद नहीं आई ना? कोई अगर भारतीयों को डरपोक कहे तो मुझे चुप रहना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्याय का विरोध करना होगा। अन्याय? अन्याय क्या है मछली भैया? कमजोर के ऊपर अत्याचार करना अन्याय होता है। झूठ बोलना अन्याय होता है। जिनके हाथों में शक्ति है वो अगर उस शक्ति का गलत उपयोग करे वो अन्याय होता है, जैसा चार्ल्स ने किया है। मैंने जितना सुना है उससे मैं इतना समझ सकता हूं कि कल की सभा में भी अन्याय हुआ है। अच्छा सुन, आज तो तेरा जन्मदिन है, उपहार नहीं लेना है? लाए हो? ये पकड़, यही तेरा उपहार है। A Tale of Two Cities, चार्ल्स डिकेंस। दो शहरों की कहानी। लंदन और पेरिस शहर। ये किताब फ्रांसीसी क्रांति के समय लिखी गई थी। अन्याय का विरोध किया था कुछ लोगों ने, हम भी करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति? क्रांति क्या है मछली भैया? क्रांति यही है क्रांति। हमारे लिए क्रांति का मतलब है वंदे मातरम। आज हम सब विदेशी सामान त्याग करेंगे। आप सब आगे आइए और सीने में हाथ रखकर बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मछली भैया, राखी का मतलब भी क्रांति है। ये तुझे कहाँ मिली? मेला मैदान में। इसे छुपा के रख सुभी। और सुन, मैदान की बातें घर पर और मत करना। बाबा को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे, और ताऊजी भी। पता है मछली भैया, कल वो लोग मेला मैदान में गा रहे थे। आग लगाकर कह रहे थे, विदेशी सामान जला दो। जानते हो मछली भैया, कल मैदान में बहुत मारपीट हुई। उन्होंने किसी को नहीं मारा, पर पुलिस ने उन्हें मारा। ये अन्याय है ना?
बिल्कुल अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय।